रवि एक छोटे से कस्बे से आया था और शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने लगा। यह हॉस्टल काफी पुराना था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन रवि इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पहली ही रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने सोचा कि कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और वापस सोने चला गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसे लगा कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों के निशान बन गए। अगले दिन हॉस्टल के कुछ पुराने छात्रों ने रवि को चेतावनी दी कि तीसरी मंजिल का कोई भी कमरा सुरक्षित नहीं है, खासकर उसका कमरा 306। लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। रात होते ही फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लाइट अपने आप बंद हो गई, पंखा अचानक तेज चलने लगा और कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। रवि को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अलमारी के शीशे में एक परछाई दिखी। ये किसी लड़की की थी जो सफेद कपड़ों में थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन रवि ने अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बात की। तब उसे पता चला कि सालों पहले एक लड़की ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी और तब से कई लोग इस कमरे में रह चुके थे, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रवि ने तय किया कि वह एक रात और वहां रुकेगा, लेकिन यह उसकी सबसे भयानक रात साबित हुई। आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वही लड़की उसके बेड के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह रवि की ओर झुककर धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ नहीं रह सकते। रवि घबराकर चीखते हुए कमरे से बाहर भागा और हॉस्टल छोड़कर कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल प्रबंधन ने कमरा 306 को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी कई लोग कहते हैं कि उस कमरे से कभी कभी किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। क्या आप इस हॉस्टल में रहना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।